बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बहुत से मामलात तय पा चुके हैं, सेटल डाउन हो चुके हैं कि इस ऑप्शन के बाद दूसरी ऑप्शन को कैसे टैकल करना है, मीडिया को कैसे कन्विंस करना है, इसको जमहूरियत की फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको कैसे करार देना है, इसको कैसे आइन की बालादस्ती करार देना है, वो ऑप्शंस क्या है जिनके ऊपर बात हो रही है। अगर जरदारी फैक्टर नाकाम हो गया, अगर रुपया फैक्टर नाकाम हो गया, अगर बोरी फैक्टर नाकाम हो गया, अगर वेटर फैक्टर नाकाम हो गया, मैं बहुत इंकशाफात करने जा रहा हूं इस वीडियो में कि किस तरह वेटर्स को किस शक्ल के अंदर स्पेशल ब्रांच के अंदर इस्तेमाल किया गया, उससे मुतालिक मैंने आपको डिटेल बतानी है। ये सारी पकड़ दकड़ हो गई, जी हां, वो आपको मैंने बताना है। इसके अलावा जी और मीडिया और सोशल मीडिया को किस किस्म की कंपेन की बाकायदा तौर पर तैयारी का कह दिया गया कि चंद घंटों के बाद उस कंपेन को कैसे लेके चलना है, वो है दूसरा इलेक्शन कमीशन ने आज एक साथ दो जगह पर फाउल प्ले किया है। इमरान खान साहब के उस अंदेशे को मज़ीद तक़वीयत दी है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। आम इंतखाबात का सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए। किस बिना पर जानबूझकर, मुझे नहीं पता पैसा लगा है, चला है, नहीं लगा, हर चीज़ एक कन्फ्यूजन है, लेकिन 2 वोट दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून को आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोहफतन। उसकी डिटेल भागता नहीं है। दूसरा, तमाम इशारे मिलने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है ना, अब तमाम फैसले के इख्तियारात आ चुके हैं, वो ऑप्शन देते हुए नजर आएंगे। वो ऑप्शन दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत और उनकी 12 जमाती इत्तेहाद को कि अब हमने आपको ऑप्शंस देनी है। वो किस बिना पर सारी बातें करूँ, एक के बाद एक सारी चीज़ें तफसील के साथ आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी अच्छी और हैपनिंग वाली व्लॉग है, तो उसको मुकम्मल देखिएगा। चैनल देखना तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन का थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं ज़रा फैसले पीटीआई के हाथ में, तो ज़रा पहले वो आपको मैं बता दूँ जी। पीटीआई अब ऑफर देती हुई नजर आ रही है, पीटीआई अब ऑप्शन देती हुई नजर आ रही है, पीटीआई इज्जत से निकलने का रास्ता देती हुई नजर आ रही है। फवाद चौधरी साहब ने सुबह कहा कि बींगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट रखते हुए, इमरान खान साहब का मैंडेट रखते हुए, उन्होंने कहा कि नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाए और जितनी भी सियासी जमातें हैं अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू कर दें। अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू कर दें। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अब ये जरदारी सियासत के दिन गुजर चुके हैं, अब बोरियों नोटों की सियासत के दिन गुजर चुके हैं। रात को जिस तरह चौधरी शुजात साहब के घर के अंदर एक मजाक बना दिया गया, परवेज़ अलाई और मोनस अलाई किस तरह घर से गए हैं अखलाकियात की तमाम हदों को पार करते हुए। मैंने कहा यार, अपने घर में बंदा बैठ भी नहीं सकता इस तरह की तरीक़ों से, जिस तरह नवाज शरीफ साहब सबसे डील को फाइनल करने की बात की खुद बोल रहे हैं ना जरदारी साहब कि मैंने बड़ी मुश्किल से मिलाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि हमारा मुश्तरका कैंडिडेट परवेज़ अलाई साहब बनाते हैं। यानी हर लिहाज से वो कह रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट जो उसको हमने ओन हर हालत में करना था, वो उनको नहीं करना था। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जरदारी सियासत के दिन गिने जा चुके हैं, अवाम अब गैर अखलाकी सियासत को मुस्तरद करते हैं। वैसे भी रात को इमरान खान साहब की तकरीर ने भी बता दिया था कि अगर आज ऐसी कोई हरकत की तो फिर जो एहतजाज है ना, उसका तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ होना है, अदरवाइज जश्न ही मनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ें सुन ले जी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब ने, आपको पता है कि बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त लिखी थी और आईजी पंजाब को कहा था कि मेरी जान को खतरा है। हालांकि उन्होंने 21 तारीख का था, 22 तारीख लिखा कि हंगामा हो गया है, उस पर प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका माइंडसेट आपको देखने के क्या है। उन्होंने कहा मुझे खतरा है मेरी जान को, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए हमें दरख्वास्त दी थी पुलिस बुलाई जाए, हमें सार्जेंट इन आर्म इसकी सिक्योरिटी, असम्बली की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने यह कहा था। ठीक है जी, इस पर परवेज़ अलाई ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, दूसरी दरख्वास्त लेके गए हैं लाहौर हाई कोर्ट कि ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और सार्जेंट के थ्रू ये इलेक्शन चाहिए। हमें पंजाब पुलिस या दीगर इंटेलिजेंस इदारे या दीगर सिक्योरिटी इदारे हमें असम्बली के फ्लोर के अंदर नहीं चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। तो जो प्लान है ना, उसके आगे एक के बाद एक बंद बांधा जा रहा है। अब आ जाऊँ जी दूसरी सूरत हाल की तरफ जी। वो जो फैक्टर है वो कौन सा है जिसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आपको होटल की सूरत हाल बताऊँ जी। मुझे उस होटल के फ्लोर पे मौजूद एमपीए से मेरी बात हुई है, तो उसने क्या कहा है जी कि स्पेशल ब्रांच के बंदों को सुबह जो कहते हैं बड़ा लश पश नाश्ता हो रहा था जी होटल के फ्लोर पर पीसी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिरी पाए हलवा पूरी और फलाना डींग।
ख़ास एहतमाम किया गया था, ठीक है, वो समझ में आ गई, अदरवाइज होटल वाले नहीं देते ना होंगे ना, लेकिन बताया गया, दिया गया जी। उस वक्त जी जो वेटर्स हैं, स्पेशल ब्रांच के जो अहलकार हैं, उनको वेटर की शक्ल में उधर उतारा गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से जी, जिसकी तरफ से भी हरासा करने की कोशिश की गई, एमपीएस को दोबारा लालच दी गई और फिर ये कंप्लेन की गई, तो फिर ये भागने पर मजबूर हुए। यानी आज सुबह तक ये कोशिशें जारी, अभी भी कहीं हो रही होंगी, ये डायरेक्ट एमपीएस से बात थोड़ी होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मामला लाहौर को तो कराची के किसी समंदर के किनारे फ्लैट के ऊपर पेमेंट की ट्रांसफर हो रही होती है, यहाँ ये भी हो रहा है, अगर करीब से करीब हो, नहीं तो दुबई, तुर्की और बाकी चीज़ें तो है ही हैं। तो बहरहाल आखिरी वक्त तक ये सिस्टम नंगा होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल ब्रांच, ये लोकल एजेंसी ना आईबी स्पेशल ब्रांच, इनको हमेशा ये सियासी मनूवरिंग के लिए, जी हाँ, उसी के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं। तो मुझे और आपको इसमें कोई एम्बिगुटी या कन्फ्यूजन है नहीं। तो स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को होटल के अंदर भेजा गया, वेटर की यूनिफॉर्म बनाई गई और एमपीएस के करीब रखा गया कि सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जहाँ बात करनी थी वहाँ बात भी की, लेकिन बहरहाल इनसाइड सारी ये चल रही थी। इलेक्शन कमीशन के फाउल प्ले पे आऊँ और आखिर में मैं आपको उस प्लानिंग के हवाले से आऊँ जो जहां मामला तय हो चुके जी। इलेक्शन कमीशन ने सुबह आखिरी वक्त तक पूरा धड़ा रख रही है जी, नून लीग का इलेक्शन कमीशन पूरा धड़ा रख रही है, खान साहब पहले बता चुके हैं। और उन्होंने क्या किया जी, काशिफ चौधरी जी जाली डिग्री पर नाहल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाहल किया था और हर हालत में इलेक्शन कमीशन ने उसकी नाहली का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना था। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, फिर ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं दिया उनके नोटिफिकेशन के हवाले से। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ये काम करेगी। आज नोटिफिकेशन हालत में हो जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बल्कि अब काशिफ चौधरी वोट डालेंगे। पहला वोट बचाया इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून का, ठीक है। काशिफ चौधरी जाली डिग्री जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और काशिफ चौधरी की शक्ल में एक वोट मुस्लिम लीग नून को आज मुहैया किया गया है, ठीक है। यानी जो वोट कम हो रहा है उसको फायदा देने की कोशिश की गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बाकी पीपी 7 रावलपिंडी जी, राजा सगीर, मामला खटाई के अंदर था, अदालत के अंदर था। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से वोट की काउंटिंग, उन्होंने कहा था पूरे हल्के के अंदर वोट 49 वोट करते, 6 वोट और दे के उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, ये अदालत के अंदर मामला गया हुआ है। लेकिन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक और डिस्प्यूटेड मामला अपने कंधे पर ले लिया, अपने मुंह के ऊपर मल लिया और नून लीग को फायदा देने की कोशिश की। तो 2 गिफ्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुस्लिम लीग नून को मिले है, जो कुछ भी हो, लेकिन प्लान क्या तैयार हुआ वो सुन लें। अगर मामला नहीं तय हुए, जरदारी फैक्टर, कैश फैक्टर, 12-12 करोड़ की बोरी फैक्टर जो कहा जा रहा है, ज़मीर फरोशी फैक्टर, मुराद गए नवाज शरीफ से गुफ्तगू वाला फैक्टर, अगर ये कामयाब नहीं हुए तो प्लान ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के 186 अरकान पहुँच चुके हैं, 175 बसों के ज़रिए और बाकी गाड़ियों के ज़रिए जो पहुँच चुके हैं, इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए अगर ये फैक्टर आखिरी वक्त तक ना चला तो मामलात इस हवाले से कि हमजा शहबाज अक्सरियत खो जाने की वजह से रन ऑफ इलेक्शन से ही दस्तबरदार हो जाएं। ये इस ऑप्शन पर बड़ा सीरियसली गौर हो रहा है। बाकायदा मीडिया को, फ्रंटलाइन मीडिया को, सोशल मीडिया को इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर लूप में ले लिया गया है। हमजा शहबाज की दस्तबरदारी और इस्तीफ़ा दरअसल इसको जमहूरियत और आइन की पासदारी कह के, आइन की सरबुलंदी कह के इसको इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाएगी। यानी इसका चूरन बनाकर मीडिया के सामने फ़रोख्त किया जाएगा इस चूरन को, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फ्रंट लाइन मीडिया हो। तो इस पराए पे भी हो रहा है, ठीक है जी। और अहकामात बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिलसिले में जारी कर देंगे। तो ये इस वक्त फैक्टर है जो इस वक्त इन्वॉल्व है। हर तरीके से कोशिश हो रही है, इखलाकियात अपनी पस्ती की हर तरफ गहराई में है। ऑन द होल इस सारे सिस्टम को देखते हुए मैं अपना अगर इनपुट दूँ कि ग्रैंड होटल हो नून लीग के हवाले से या पीसी होटल हो पीटीआई और काफ लीग के हवाले से, कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारे नुमाइंदगान बिकने के लिए तैयार हैं, इसलिए अगले खरीदने बैठे हुए हैं। मुझे क्यों ऐसा लगता है, मुझे क्यों ऐसा लगता है? मैं पीटीआई को एक स्टेप थोड़ा सा एज दूंगा कि 16 अप्रैल को ये हुआ था। 3 दिन तक पीटीआई ने अपने कोई बंदे होटल के अंदर नहीं रखे थे। 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक लाहौर के हवारी एक्सप्रेस के अंदर नून लीग ने
जितने भी लोटे थे उन समेत तमाम अरकान को होटल के अंदर रखा था। उन्होंने कहा अगर ये ऐसा करें तो इस बारी हम भी इनको कैरी कर लेते हो। जिस हिसाब से जो 10, 20, 25, 30, 40 करोड़ फिर अरब और 1 अरब 5 करोड़ तक की बोलियां सुबह स्पेशल ब्रांच के कैंडिडेट, तो रेट तो शायद अरे का होता। मुझे सिस्टम के नंगा होने पे बहुत खुशी है, ये मैं आपको बताऊं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। जब तक कोई नई अपडेट्स आती हैं फिर दोबारा हाजिर होता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।